नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको बताएंगे कारोबार जगत की क्या है खास खबरें और आज क्या कुछ रहेगा खास। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपना पूरा भरोसा जताया है। फिच का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से आगे बढ़ती रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए BBB की रेटिंग बरकरार रखी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अधिकतर भारतीय सीईओ का नजरिया सकारात्मक। सलाहकार फर्म PwC के एक सर्वे में अधिकतर भारतीय सीईओ ने अगले 12 महीनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने की जताई उम्मीद। भारत में डीमैट अकाउंट का आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 90 लाख हुआ। अकेले दिसंबर में ही 42 खाते खोले गए, 42 लाख, जो कि नवंबर के आंकड़ों से 50% अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में हर महीने औसतन 21 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। क्या कुछ खास? भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर और लगातार जो डीमैट अकाउंट्स है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। भारत तेज गति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है आगे आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ये अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना भरोसा जताते हुए भारत की रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। साथ ही उसने भारत को स्थिर आउटलुक भी दिया है। रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि भारत अगले कुछ सालों में ग्लोबल स्तर पर सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक बने रहने के लिए तैयार है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जबकि पिछले साल मई में एजेंसी ने इसके 6% रहने का अनुमान जताया था। एजेंसी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष 2025 में GDP ग्रोथ रेट थोड़ा धीमी होकर 6.5% हो जाएगी। भारत में निवेश को लेकर फिच का कहना है कि निवेश विकास के एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर बना रहेगा। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बैंक और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बेहतर स्थिति में है। इससे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट साइकिल का रास्ता साफ होना चाहिए और ग्रोथ की संभावना को मजबूती मिलनी चाहिए। एजेंसी ने अपनी रेटिंग एक्शन कमेंट्री में इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत में महंगाई के मोर्चे पर काबू पा लिया गया है। कोर महंगाई दर में गिरावट आई है। 2022 के आखिर में ये करीब 6% थी, जो दिसंबर की अगर बात की जाए, दिसंबर में ये घटकर 3.7% पर आ गई है। इससे रिटेल इन्फ्लेशन को भी काबू करने में मदद मिली है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि रिटेल इन्फ्लेशन दिसंबर 2023 में 5.7% से घटकर 2024 के अंत तक 4.7% हो जाएगा। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अधिकतर भारतीय सीईओ का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है। सलाहकार फर्म PwC के एक सर्वेक्षण में अधिकतर भारतीय सीईओ ने उम्मीद जताई है कि अगले 12 महीनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। कंपनी ने अपने 27वें वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण के तहत 2 अक्टूबर 2023 से 10 नवंबर 2023 के बीच 105 देशों के कुल 4,702 मुख्य कार्याधिकारी यानी सीईओ से बातचीत की। इसमें भारत से अगर बात की जाए तो 79 सीईओ को शामिल किया गया। भारत के करीब 86% सीईओ ने विश्वास जताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि वैश्विक सीईओ के लिए भारत निवेश से इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5वां शीर्ष स्थान इसने बना लिया है, जो 2023 में 9वें पायदान पर रहा था। यह सर्वेक्षण दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन जारी किया गया। इसमें शामिल करीब 62% भारतीय सीईओ ने कहा कि वे अगले 12 महीनों के दौरान अपनी कंपनी की वृद्धि के प्रति अत्यधिक अथवा बहुत आश्वस्त हैं, जबकि महज 37% वैश्विक सीईओ ने ऐसा कहा। सर्वेक्षण में करीब 28% भारतीय सीईओ ने साइबर हमले को सबसे बड़ा खतरा बताया। भारत में PwC के चेयरपर्सन संजीव कृष्णन ने कहा कि वैश्विक मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार रहने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में एक दमदार वृद्धि अनुमान के साथ मजबूत बनी हुई है। करीब 71% भारतीय सीईओ ने कहा कि जनरेटिव AI से कर्मचारियों की दक्षता बेहतर होगी।
और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। सबसे पहले बात बाजार की। जी हाँ, आज बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 24 अंकों की जो गिरावट है वो इसमें देखने को मिल रही है। लाल निशान के साथ आज की जो शुरुआत है वो होती नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 21,812 पर हमें नज़र आ रही है। यानी लाल निशान के साथ गिरावट के साथ आज जो बाजार हैं वो, जैसा हमने आपको बताया था, खुलते हुए नज़र आए हैं। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की जो स्थिति है वो आपने जान ली। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप किस तरीके से एक जो गिरावट है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 1044 अंकों की बड़ी गिरावट। और उसके बाद जो सेंसेक्स है 72,083 पे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। लाल रंग जो है यानी गहराता हुआ नज़र आ रहा है गिरावट जिस हिसाब से बनी हुई है। अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 313 अंकों की गिरावट यहाँ भी नज़र आ रही है और ये 21,719 पर बना हुआ है। तो आज लाल निशान के साथ जो बाजार हैं खुलते हुए नज़र आए हैं, गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं HDFC लाइफ, सिप्ला, ITC, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल आज के टॉप गेनर्स हैं। यानी हरे निशान के साथ यहाँ आप देख सकते हैं जो कारोबार है वो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज के टॉप 5 गेनर्स आपने जान लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए आज के जो टॉप 5 यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लॉसेस में आप देख सकते हैं खासतौर से HDFC बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, साथ ही एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो। यहाँ आप देख सकते हैं जो लाल निशान के साथ कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी गिरावट के साथ इन शेयर्स में जो आज की शुरुआत है वो गिरावट के साथ हुई है और ये 5 ऐसे शेयर जिनमें ज़्यादा गिरावट आज देखी गई है। अब आइए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। US मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर चाहे डॉ जोन्स की हम बात करें, S&P 500 की बात की जाए, नेस्डेक की बात की जाए, यहाँ भी जो लाल निशान है यानी गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार की जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। तो जाना आपने US मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है। बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट की। यहाँ भी आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ लगातार जो कारोबार है वो होता नज़र आया। FTSE की बात की जाए, CAC की हम बात करें या डेक्स की बात करें, तीनों में एक गिरावट जो है वो फिलहाल बनी हुई है। और यूरोपियन मार्केट के बाद अगर एशियन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं निकाई 225 जो हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है, 191 अंकों की बढ़त जो है वो फिलहाल यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन हैंगसेंग या कॉस्पी की बात की जाए तो यहाँ पे लाल निशान हमें नज़र आ रहा है। यानी गिरावट जो है वो इन दोनों मार्केट में भी बनी हुई है। एशियन मार्केट की अगर खास तौर से बात की जाए तो ये तो बात हुई किस तरीके से मार्केट की स्थिति। अब आपको बताते हैं ब्रेंट क्रूड की स्थिति। यहाँ भी एक गिरावट हमने देखने को मिल रही है। 0.52 की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद ये $77.77 प्रति बैरल पर बना हुआ है। तो जाना आपने क्रूड की स्थिति क्या फिलहाल आज बनी हुई है और इसके साथ साथ बाजार में क्या स्थिति नजर आ रही है। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी
सुबह 11 बजे। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आइए बात करते हैं आज के फोकस की। ऑटो उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश में कार्बन मुक्त वाहनों को विकसित करने और नवाचार का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकेगा। साथ ही इसके जरिए करीब 1.5 लाख रोजगार के नए अवसर मिलने की भी उम्मीद है। दुनिया में तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से सरकार उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमेटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑटो PLI कॉन्क्लेव में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारी उद्योग मंत्रालय और ऑटोमोबाइल उद्योग इस दिशा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भारत 2027 तक दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बन जाएगा। भारत विकसित भारत होते होते 2047 तक। तो यह भी सत्य है कि GDP का जो ग्रोथ के जो रेटिंग का सिस्टम शुरू हुआ था, पहले इसमें प्रधानता भारत के कृषि उत्पादों की होती थी। आज भी उसका अपना महत्व है, लेकिन बिना ऑटो इंडस्ट्री को आगे लाए ये जो 2027 तक 3री इकोनॉमी और आगे और बड़ा विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनने की जो मंजिल है, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं हो सकता। वहीं वैश्विक बाजार में बेहतर स्थिति के लिए भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हमें नई तकनीक का निर्माण भी करना होगा, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर दुनिया के बाजार से हमने मुकाबला करना है तो दुनिया की जो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच है, अगर भारत के बाजार में गाड़ियां बेचनी हैं तो वो यहीं बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रोजगार चाइना के लोगों को मिले और गाड़ियां हिंदुस्तान में बिके। ऑटो उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना को 1 वर्ष बढ़ा दिया है, जिसके जरिए अगले 5 वित्तीय वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने ऑटोमोटिव उद्योग में पर्यावरण अनुकूल उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिससे देश में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए कार्बन मुक्त वाहनों को विकसित करने और नवाचार का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कितना महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल सेक्टर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इकोनॉमी टुडे में हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, खासतौर से PLI योजना को जो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस पर चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं वेंकटेश गुलाटी जी का, जो कि अध्यक्ष हैं रिसर्च एंड FDA से, और सुशील सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ वेंकटेश जी आपसे जानना चाहूँगा, कितना महत्वपूर्ण जो PLI को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ऑटो क्षेत्र इस समय बहुत तगड़े ग्रोथ में चल रहा है और इस तरह की जो PLI की योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, वो एक तरीके से कैटलिस्ट है हमारी इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो FADA ने रिपोर्ट निकाली है, लगभग 20% से ऊपर 2 व्हीलर है, 10% के ऊपर कार्स हैं, जो ओवरऑल ग्रोथ है। ऐसे टाइम पे ये हमारे लिए बहुत बूस्ट कर रही है। और ये जो 1 साल की एक्सटेंशन है, देखिए ऑटो में क्या होता है, इतना इजी नहीं होता है एक कोई भी फैक्ट्री खोलना। 6 महीने से लगभग 8 महीने तक का प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत लंबा इक्विपमेंट्स लगते हैं, इंपोर्ट होते हैं उन इक्विपमेंट्स के। तो इस तरीके की जो 1 साल का एक्सटेंशन है, ये हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट करेगा। अगर आपने ध्यान दिया, हुंडई ने अभी एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए अभी अनाउंस किया है, मारुति ने अनाउंस किया है, MG जिसे GSW ने इन्वेस्ट किया, वो भी अब अपने एक्सपेंशन की बात कर रही है। एक तरीके से ये जब मार्केट में ग्रोथ हो, कंज्यूमर्स की डिमांड हो और PLI उसे सपोर्ट करिए, तो सोचिए जो हम 8-10% ग्रोथ कर रहे हैं वो 20% पे जा सकती है। और एक चीज ये जरूर माननी चाहिए, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, ऑटो इंडस्ट्री 35% है हमारी मैन्युफैक्चरिंग GDP का। और आप अक्सर देखेंगे कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ऑटो ग्रो कर रही है, जबकि हम ऑटो इंडस्ट्री वाले उल्टा बोलते हैं, अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी को अपने साथ ग्रो कराते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए और साथ ही इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। साथ ही शिशिर जी, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसा अभी वेंकटेश जी ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका भी विकास उतनी ही तेजी के साथ हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास होना
अर्थव्यवस्था के विकास होने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 35% यानी कि लगभग 1/3 से ज्यादा का योगदान करता है। एक और बात यहाँ पर यह है कि रोजगार के काफी बड़ी संख्या में मौके मुहैया कराता है। जी। एक बात मुझे बस यहाँ पर लगता है कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो कन्वेंशनल मॉडल है उससे आगे निकल करके किस तरीके से कम कीमत पर जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आगे चल करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और मिलेगा, क्योंकि ये एक हकीकत है, क्योंकि फोसिल फ्यूल को लेकर के तमाम दुनिया में चर्चा चल रही है और अभी भी हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के एक कीमत को लेकर के थोड़ी सी एक शंका बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि इस PLI के जरिए नए प्लांट आप बनाए, सब कुछ बनाए, इसके ऊपर अगर आप और ज्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री का और ज्यादा फायदा होगा और लोगों का भी फायदा। जी वेंकटेश जी, आप कैसे देखते हैं, जैसा शिशिर जी ने कहा कि इस दिशा में थोड़ा सा और फोकस होने की आवश्यकता है, क्योंकि करीब AC के जरिए हम देख पा रहे हैं 1,48,000 से ज्यादा नए रोजगार की बात कही गई है। देखिए 1,48,000 जो रोजगार की बात की है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ऑटो क्षेत्र बढ़ेगा, गाड़ियां बनेंगी, गाड़ियां बिकेंगी, सर्विस होंगी, उससे आगे बहुत ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और मैं सर को बताना चाहता हूँ इस PLI में एक बैटरी की तरफ की अलग एक डिपार्टमेंट है जो PLI सपोर्ट कर रही है और जितनी भी नई कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है शायद 2023 जो हमारा खत्म हुआ है या अभी और 2-4-6 महीने मान लीजिए, ये मैक्सिमम है जब हम नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्चेस देखेंगे। जी मैक्सिमम जून तक आप देखेंगे जितने फॉसिल फ्यूल के लॉन्चेस है जो पहले, क्योंकि हमारी R&D में 3-4 साल लग जाते हैं एक नए प्रोडक्ट को, तो जून जुलाई तक सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे और इस साल के अंत से आने वाले 2 साल तक आपको कम से कम 40 प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च मिलेंगे इंडिया में वेरियस मैन्युफैक्चरर से, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। जी बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक तेजी जो है वो वैकेंसी हमें नजर आ सकती है। शिशिर जी, इसमें बैटरी स्वैपिंग की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी इस पर भी तेजी से काम हो रहा है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी नजर आएगी इनमें भी। देखिए गति तो नजर आएगी और अब यहाँ पर सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मुहैया कराते, क्योंकि गाड़ी बनाना एक बात है, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है बुनियादी सुविधाओं की। अभी आपने कई रिपोर्ट देखी होगी जहां पर चार्जिंग स्टेशन को लेकर के जो है वो बातें बताई गई थी कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जी तो कंपनी अपने स्तर पर कर रही है, जैसा कि अभी बताया गया कि नए मॉडल जो है वो लगभग 40 नए जो है वो ई-व्हीकल जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। मुझे लगता है कि PLI के साथ साथ सरकार को इस बात पर भी खासा जोर देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल कॉस्मोस या बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में Tier 2, Tier 3 सिटीज में हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, तब जाकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो एक जिसे कहा जाए विकास है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। एक अभी तक जो शिकायत रहती है कि हमने गाड़ी खरीद ली, चार्ज कहाँ करें, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जैसा कि अभी बताया गया कि 40 मॉडल आ रहे हैं, ये और ज्यादा फ्रूटिफाई होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेहतर तरीके से डेवलप। जी वेंकटेश जी, क्या माना जाए ये तमाम जो कुछ चुनौतियां हैं ये जल्द खत्म होंगी, क्योंकि PLI को भी जिस तरीके से बढ़ा दिया गया और कोशिश सरकार की यही है कि तमाम चुनौतियों का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। देखिए बिल्कुल सही रास्ते पे हम लोग, एक ग्रोथ का परसेंटेज अभी थोड़ा हल्का था बिकॉज एक कार को डेवलप करने में जो R&D में वक्त लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। आज की डेट में इंडिया की सारी ही ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी R&D में इन्वेस्टमेंट कर दी है और धीरे धीरे अब वो प्रोडक्ट्स फास्टर आएंगे, जो पहले अभी स्लो स्पीड थी अब आपको फास्टर मिलेगी। आज की डेट में कार का कुछ 2% है हमारा जो सेल होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर में कुछ 5% है। मुझे पक्की उम्मीद है कि ये डबल होने वाली है इस कैलेंडर ईयर में, क्योंकि जैसे सर ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप 3-4 बड़े बड़े ऐप हो गए, टाटा पावर इस समय मेजर है और भी अपनी कंपनीज आ रही हैं जो लगभग हर 2-3 किलोमीटर में अपना चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रही हैं। हर डीलर के काउंटर पे जब से सारे प्रोडक्ट्स ईवी होने वाले हैं, हर डीलर की वर्कशॉप पे आज इलेक्ट्रिक स्टेशन लगने वाला है। तो ये सब होने के बाद वो जो इंफ्रा की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से और 6 महीने से 1 साल की बात है, हम लोग सब उसके लिए बिल्कुल फास्टर तरीके से वो कर रहे हैं। और एक और सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने PLI दिया है, PLI ऑटो के अलावा एक PLI केमिस्ट्री कुछ करके है जो बैटरी और उस पे इम्प्लीमेंट करता है, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब तक इंडिया में अपनी बैटरी
मैन्युफैक्चरिंग बोलना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है, बट जब तक अच्छी बैटरी असेंबली यूनिट ना हो और या बीएमएस डेवलप करने की वो ना हो, उसका फायदा नहीं होगा। तो वो पीएलआई जो केमिस्ट्री वाली है वो उसको हेल्प करेगी। बिल्कुल, और तो इसी वजह से सरकार की तरफ से ये कई पहल जो हैं वो की गई हैं। पीएलआई ऑटो की बात की जाए, फेम 2 की बात की जाए, जिसका फायदा फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए, इसमें लगातार इजाफा हम देख रहे हैं और इसमें भी पीएलआई योजना को जो बढ़ाया गया है इसका भी और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ग्वालियर से 3 प्रमुख मार्गों पर उद्घाटन उड़ानों को हरी झंडी दिखाई, जो दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु और अयोध्या से ग्वालियर की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 0 पर बरकरार रखा गया है। नई दरें 16 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं। भारत एथेनॉल का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर बढ़ाने के लिए तकनीकी साझेदारी के लिए ब्राजील के साथ बातचीत कर रहा है। ईंधन के तौर पर एथेनॉल का इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिल्ली में एसोचैम फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर 2.0 सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। गन्ने के अलावा टूटे चावल, मक्का और मकई का उपयोग करके भी एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में डीमैट अकाउंट्स का आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 90 लाख हो गया है। अकेले दिसंबर महीने में ही 42 लाख खाते खोले गए, जो कि उसके पिछले महीने नवंबर के आंकड़ों से 50% अधिक हैं। वित्त वर्ष 2023 में हर महीने औसतन 21 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के सदस्य जयंत आर वर्मा का कहना है कि आने वाले वर्षों में निजी पूंजीगत व्यय में भी बढ़त देखने को मिलेगी। जयंत वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ज्यादातर निवेश सरकार ने ही किए हैं, जबकि निजी पूंजीगत व्यय बहुत कम रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापित टुडे में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आगे देखिए न्यूज़ एट 10। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।